लॉकडाउन के चलते 7 महीनों से रेल यात्राएं प्रभावित थी। रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में लोगों के यात्रा नहीं करने से कुली वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अनलॉक होने के बाद यात्रियों का आना जाना तो शुरू हो गया है, लेकिन संक्रमण का खतरा ऐसा कि लोग एक दूसरे के आसपास भी आने से डरने लगे हैं और इसी वजह से कुली को काम देने से कतरा रहे हैं। रायपुर में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुली आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं। उन्हें ना तो रोजगार मिल रहा है, ना ही आम लोगों से कोई काम। लंबी दूरी तय करके रेलवे स्टेशन में काम करने की तलाश और 2 वक्त की रोटी की आस में बैठे कुली यात्रियों की ओर टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं कि आखिर एक आवाज आएगी और उन्हें सामान उठाने के बदले चंद पैसे मिल जाएंगे। अभी तो ऐसा आते हैं काम में, लेकिन सब मुसाफिर जो है अपना सामान लगेज खुद ही ले जाते हैं। हम लोग खाली देखते रहते हैं, आज जने आ जाते हैं। कभी अब आज कमा लिए तो कल खाली हाथ जाना पड़ जाता है, ऐसा है। 25 किलोमीटर से आते हैं, रोज़ 100 रुपये पेट्रोल डलवाते थे। तभी 7 महीने तक घर में बैठे थे हम लोग। अभी आए हैं तो अभी बोहनी भी नहीं हुआ हम लोग का। यहाँ नंबर बाई नंबर चलता है, सब ट्राली हो गया, ट्राली खींच के ले जा लेते। कुली का कोई काम ही नहीं है, ऐसे हो गया स्टेशन में। कुली वर्ग इन दिनों सुबह से शाम तक रेलवे स्टेशन में नम आंखों से टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और उन्हें इस उम्मीद के साथ घर की ओर वापस जाना पड़ता है कि कल का दिन अच्छा होगा। लॉकडाउन लगने के बाद और अनलॉक तक 7 महीनों का वक्त बीत चुका है। अब जाकर लोग यहाँ पर ट्रेनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी समय के बाद रेलों का जो आवागमन है वह एक बार फिर पहले की तरह शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन में एक जो आर्थिक संकट आया था, एक बड़ा आर्थिक संकट आया था, उसमें एक वर्ग था जो भी जूझ रहा था। अभी हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। जो एक कुली जो था, कुली का जो एक समूह था, कहीं ना कहीं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके सामानों को ले जाया करता था रेलवे स्टेशन से, वो भी एक पिछले 7 महीनों से कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आज यहाँ पे सब खड़े हैं, लोग खड़े हैं, जो उनसे हम सीधे बात करते हैं कि किस तरह का उनका जो इस लॉकडाउन पे किस तरह से उनकी समस्याएं थी और किस तरह से उनकी इस 7 महीनों का जो उनका वक्त था कैसे गुजरा। भैया कोरोना काल में तो ऐसा था कि सवारियां तो आ रही थी, लेकिन हम लोग कोई स्टेशन नहीं आ रहे थे कि कोरोना की बीमारी के चलते किसी का संक्रमण हो गया तो पूरे सभी भाई को संक्रमण हो जाएगा करके। और अभी अब 1-2 महीने से आना चालू किए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि सवारियाँ बहुत कम हैं। अभी सवारियाँ भी आ रही तो अपने से खुद से सामान ले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सब डर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मतलब एक तो कोरोना का भी डर था और अब सवारियां भी आना शुरू हो गई हैं, तो अब आप लोग भी आना शुरू। अभी कुछ ऐसा लग रहा है देखकर वर्तमान में कि आप लोगों को कुछ मतलब रोजगार, कुछ पैसे, कुछ 2-4 पैसे कमाने का अभी तो मिल जा रहा है भैया, लेकिन यही है कि घर चलाने लायक ही मिल रहा है और ऐसा बोला जाए तो कमाई के हिसाब से कुछ नहीं है। महिलाओं से कुछ बात करते हैं। जैसे पहले का जो वक्त था और अब का जो वक्त है उसमें कितना अंतर है आप लोग के कमाई में? बहुत अंतर पड़ गया भैया। पहले तो अलग ही था, अब तो बहुत, जब से कोरोना ही हुआ तब से पूरा काम ही हो गया है। ये देखो अभी सुबह से यहाँ अभी बैठे हैं, बोहनी नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन की जो बात आती है, रेलवे प्रशासन से आप कोरोना काल में आप लोग कुछ मदद की? नहीं भैया, वहाँ से हमको किसी प्रकार की कोई मतलब आर्थिक सहायता क्या कुछ सहायता नहीं मिला। हम लोग 2-4 बार गए थे DRM ऑफिस की, हमको कुछ रोज़गार दिया जाए रेलवे के थ्रू, तो वो बोले कि हमारे पास तो कुछ काम नहीं है, आप ठेकेदारी से पता करो। तो ठेकेदार हमको कुछ काम ही नहीं मिला यहाँ। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं सर यहाँ पे 10 साल हो गया। तो 10 साल से काम कर, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो वक्त था ऐसे लोगों के लिए, कुली वर्ग के लिए भी एक आर्थिक संकट लेकर आया था। अच्छी खुशी की बात कहीं ना कहीं ये है कि अब रेल का आवागमन एक बार फिर शुरू हो चुका है। जो ये लोग थे, अब एक बार फिर कोरोना का जो डर इनको सता रहा था, अब लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, रेल से आना जाना कर रहे हैं, तो ऐसे में ये इनकी भी एक जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग भारी सामान लेकर आते हैं, ये लोग उनके सामानों को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, रायपुर।